दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GKL हिंदी न्यूज़। मैं हूं सन्नी बिंदा, संपादक घाटी जिला हिंदी समाचार पत्र। ऐसी सच्ची खबरों से आपको रूबरू करा सकें इसलिए हमने भी चैनल बनाया। आज की खास खबर क्या है? उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली कैंट विधानसभा। कारण क्या है? 8 बार के विधायक हरबंश कपूर जी जो स्वर्गीय पिछले दिनों उनका देहांत हो गया था, अब उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिला है। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले नेता सूर्यकांत धस्माना जी को टिकट मिला है, जो कि काफ़ी टाइमों से जो है ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे हैं और वो DAV कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद से जो है वो राजनीति का सफ़र जो है उनका काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बार हाईकमान ने उन्हें जो है अपना उम्मीदवार के तौर पे कैंट विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दिया है। मेरे साथ कई साथी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इस बार जो है कैंट विधानसभा में क्या लहर है कांग्रेस की। हमारे साथ बता, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। तिवारी जी, इस बार जो है कैसी लहर मानी जा रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की लहर आप देख सकते हैं तूफानों में उठ रही है। ऊपर चारों तरफ आपको कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही होगी। आप बिंदाल से लेके प्रेमनगर तक आप देखते हुए आए होंगे कि चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस का बोलबाला है। सोनू जी, पिछली बार जब चुनाव आया था तो हाईकमान ने धस्माना जी पर विश्वास जताया था, टिकट दिया था, मगर करीब 16,000 वोटों से धस्माना जी हार गए थे हरबंश कपूर से। तो इस बार क्या है, कवरिंग हो पाएगी उन वोटों की? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछली बार आपने देखा होगा कि बगल की सीट से मंत्री लड़ रहे थे वो हार गए, बगल की सीट से प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे थे वो हार गए, और हमारे मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए। उस टाइम पे लहर ऐसी इन्होंने फैला रखी थी राम के नाम पे, मंदिर के नाम पर। उस टाइम पे लहर चल रही थी, झूठी अफवाहों में लोग आ गए राम के नाम पे, कहीं किसी की 15 लाख के नाम पर। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार विकास के नाम पर वोट होगा, बेरोजगारी के नाम पे वोट होगा, महंगाई के नाम पे वोट होगा। जो महंगाई आप देख सकते हो, सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, रेत होगी, सीमेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल 80-90 पूरे 100 पूरे पार 100 के पार हो गया। इस बार महंगाई के ऊपर वोट होगा, बेरोजगारी के ऊपर वोट होगा। तो दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया, इस बार बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर वोट होगा। पहले जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो भाजपा के जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ तक भेंट कर दी थी। या तो अब चूड़ियाँ बननी बंद हो गई हैं, या जो है कांग्रेस वालों के पास चूड़ियाँ नहीं हैं जो ये खुद भेज दें वहाँ पर कि अब महंगाई नहीं बढ़ रही है क्या? पेट्रोल के दाम कहाँ हैं? सिलेंडर के दाम कहाँ हैं? गरीब आदमी जो है सिलेंडर नहीं भर पा रहा है, दोबारा से वो जो है चूल्हे पर आ गया है। क्या ऐसे बनेगा नया भारत? मैं आपको दूसरे किसी साथी से बोलूँगा। बस, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत है और मैं उत्तराखंड देहरादून का वासी हूँ, पंडितवाड़ी में रहता हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम आंकड़े उठा के देखें, उत्तराखंड के अगर राजनीति आंकड़े उठा के देखें तो डामाडोल है, ऊपर नीचे अगर जैसे बात करें, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी। तो लोगों के दिमाग में क्या है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है बीजेपी कांग्रेस। 5 साल बीजेपी ने राज किया, 5 साल कांग्रेस ने राज किया। पर अब हम ये दावे से कह सकते हैं आज की महंगाई देख के कि जो हमारे जाने माने जो विधायक हम मानते हैं, मान चुके हैं कि सूर्यकांत धस्माना जी हैं और वही होंगे, हम ये लेके चल रहे हैं उनको कि अब दबदबा कांग्रेस का ही रहेगा, पुराने आंकड़ों की तरह नहीं रहेगा कि बीजेपी कांग्रेस। अब कांग्रेस की ही लहर रहेगी। जैसे कि हमारे बड़े भैया सोनू तिवारी जी ने बताया है कि जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत काम करते हैं, जैसे इनकी ज़ुबानी है कि इस बार जो वोटिंग रहेगी वो 2 चीज़ को लेके रहेगी, एक तो महंगाई को, एक बेरोजगारी को लेके। हम खुद आम इंसान है, जॉब करते हैं, हमें खुद पता है कि हम रोज़ तेल कैसे डलाते हैं और घर कैसे जाते हैं। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव है इस बार कांग्रेस। हम धस्माना जी को जिताएंगे और बीजेपी को ये दिखाएंगे कि महंगाई से कैसे लड़ा जाता है। दोस्तों, आपने सुना जो युवा हैं उनका दर्द क्या है कि जो ये रोज़गार है, ऑफिस जाते हैं, गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो सोचना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो कारों में घूमते हैं, AC में रहते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। मतलब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अजीत शर्मा। मतलब आप बताएं कैंट विधानसभा से इस बार क्या है? भाई साहब, कैंट विधानसभा की तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि आप 8 बार के विधायक रह चुके, फिर आज वो हमारे बीच में नहीं है।
उनका ध्यान हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी बीजेपी उसको उन्होंने चुनाव प्रत्याशी बनाया, उनके हाथ में बागडोर देना चाह रहे हैं कैंट की, जो खुद चल नहीं पा रही हैं, उन्हें लोग पकड़ पकड़ के ले जा रही हैं। तो कुल मिला के है, सूर्यकांत धस्माना के अलावा कोई भी स्टैंड नहीं करता कैंट में। और सूर्यकांत धस्माना पिछले 5 सालों से बिना किसी पावर के, किसी ताकत के निस्वार्थ काम कर रहे हैं। वो किसी जाति को नहीं पूछते, किसी धर्म को नहीं जानते। आप फ़ोन करेंगे कि वो ये नहीं पूछते कि कांग्रेस का है या बीजेपी का है। उन्हें तो ये लग रहा है हाँ भाई आदमी परेशानी में, इसको कष्ट है, उसके लिए खड़े रहते हैं रात दिन। किसी का जीना हो, किसी का मरना हो, इवन तो यहाँ तक आप मानिए अगर किसी का जन्मदिन उन्हें पता लगता है कि भाई आज इसका जन्मदिन है, वो खुद केक लेके घर आते हैं और उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कैंट का, जो इतने सालों से इस कैंट के अंदर अगर 8 बार का विधायक रहा है तो मैं समझता हूँ कि सड़कों पे भी, गलियों में भी शक्लें दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। स्ट्रीट लाइट से आप देख लीजिए, गलियों में जाके देखिए, मेन रोडों की स्थिति इतनी ख़राब है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सूर्यकांत धस्माना के सामने और कोई नहीं है ही नहीं, सिर्फ सूर्यकांत धस्माना। तो दोस्तों आपने सुना कि इस बार जो है कैंट विधानसभा से जो है सूर्यकांत धस्माना को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कई युवा साथी और भी हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलविंदर सिंह जी है सर। कुलविंदर सिंह जी, आप बताइए कि आप जो है धस्माना के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? सर जी देखो, ये हम तो ये बोलते हैं कोरोना काल में ये बंदे, कोई नेता अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ये नेता अपने घर से बाहर निकल के गरीब आदमियों की पूरी सेवा कर रहा था। बंदे का पॉइंट प्लस एक ये था, ठीक है। दूसरी बात, हम इनके साथ शुरू से जुड़ते हुए आए हैं और जुड़ते हुए रहेंगे। और कैंट में क्या है कि बीजेपी में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, पर हम इनके पूरे सपोर्ट में हैं, इनके साथ खड़े हैं। और इस बार हमारे क्षेत्र में कैंट विधानसभा में धस्माना जी का सूर्योदय है। दोस्तों एक मज़े की बात है, मैं आपको खुद नहीं बताना चाहूँगा, जो स्वर्गीय हरबंस कपूर जी थे उनके सपूत भी हैं। हाईकमान चाहता उनके लड़के को टिकट दे सकता था, मगर कारण क्या है ये मैं जानता हूँ। मगर मैं जो है इन्हीं कार्यकर्ताओं के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि उनके लड़के को टिकट क्यों नहीं मिला, कारण क्या था? आपको सब पता है, आप मीडिया से हैं, कितने बड़े घोटालों का आरोप है। गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति घोटाले में उनका नाम आया है ना। और वो सोचते हैं कि उन्हें टिकट, भाजपा उन्हें टिकट देगी, भले उनकी माँ जी को टिकट दिया, असर वहाँ भी पड़ेगा कि गरीबों की हाय लगेगी, जो इतना मोटा इन्होंने वजीफा खाया है। और बल्कि 4 करोड़ रुपए मेरे कहीं से संज्ञान में मामला है, 4 करोड़ इन्होंने जमा कर दिए हैं, तो बाकी जो है वो भी निकलेगा। दोस्तों मुझे इस बात की जानकारी थी कि कैंट विधानसभा से जो है उन स्वर्गीय हरबंस कपूर जी की वाइफ को टिकट मिला है, जो एक बुजुर्ग महिला है, सम्मान करते हैं उनका। मगर उनके लड़के को टिकट क्यों नहीं मिला इसकी जानकारी मुझे थी, मगर जो है बाकी सब लोग बोलते हैं, मीडिया अपनी तरफ से बना बना के बोल रहा है। इसलिए मैंने जो है ये बात जो है कांग्रेस कार्यकर्ता के क्षेत्रीय एक नागरिक के मुँह से सुनना ज़्यादा पसंद किया। मेरा और कोई भाई साहब, आप अपना नाम क्या है आपका? प्रेम कुमार है। तो भाई साहब आप जो हैं यहाँ खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, आपने अभी तक क्या मतलब क्या समझ में आई आपके बात? कांग्रेस जिंदाबाद है और रहेगा। तो दोस्तों एक समर्पित कार्यकर्ता है, ज़रूरी नहीं है माइक पे आकर बोल दे तो उसी को ही जो है। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार सर। आप बताइए कि क्या है, क्योंकि मैं आपको बताऊं बीजेपी जो है बहुत ही राजनीतिकबाज है। जहां उसे लगता है मैं चुनाव हारने वाली हूं, वहाँ वो पूरा जाल बिछा देती है। तो कांग्रेस जो है कैंट विधानसभा में कैसे लड़ेगी? सर मेरा मानना ये है सर कि जैसे कि कांग्रेस है और जनता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। कांग्रेस का हिसाब किताब ये है, सूर्यकांत धस्माना जी जो हैं वो अपने कार्यकाल में वो मस्त है, बिल्कुल वो जनता के लिए करते हैं सर, अपने दिली अरमान, जिसे हार्ट फीलिंग बोलते हैं सर, उस हिसाब से करते हैं। हमें बीजेपी का तो देखो, जैसे कि जैसे पोस्टर वो बैरन जो इसके लगे अमित कपूर जी के, वो अचानक से मैम को टिकट मिल गया, तो खड़ा अमित कपूर जी को होना चाहिए था ना सर। नहीं, अमित कपूर जी को तो खड़ा इसलिए होना चाहिए था, भाई साहब ने बता दिया ना कारण क्या है। जी
तो मैं चाहता हूँ सर कांग्रेस आनी चाहिए सर। आइंदा कहने का मेरा फाइनल ये है सर कि कांग्रेस आनी चाहिए सर। दोस्तों, हर एक इंसान को नहीं पता होता कि कारण क्या है, मगर आपने सब युवाओं की आवाज़ सुनी, लोगों ने आपको बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार सूर्यकांत धस्माना जी जो हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं। मैं आपको मेरा व्यक्तिगत भी उन्हें जानता हूँ, काफ़ी सरल स्वभाव के हैं, मगर जहाँ काम कराना होता है अधिकारी से या किसी पुलिस के बड़े अफसर से, तो बड़ी दबंगता के साथ अपना काम भी कराते हैं और आम आदमी इसके साथ जब मिलते हैं तो काफ़ी बड़े सरल स्वभाव से मिलते हैं। तो आप देख रहे थे GKL हिंदी न्यूज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम आपको ये एपिसोड हमारा 4 है जो हमने आपको दिखाया। हम आपको जो है 70 की 70 विधानसभा सीटों तक जो है हम आपको लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है जनता के पास सच्चाई पहुंचनी चाहिए। आज जो है चुनाव आयोग ने जो है एग्जिट पोल पर जो है रोक लगा दी है कि एग्जिट पोल जो है नहीं दिखाया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 70 की 70 विधानसभाओं में जो है आपको लेके जाएंगे कि किस विधानसभा का कितना जोर है। तो मैंने आपको कैंट विधानसभा का दिखा दिया कि जो है बीजेपी की उम्मीदवार जो हैं स्वर्गीय हरबंश कपूर जी की पत्नी हैं। अब सोचिए उनकी उम्र कितनी होगी, उनके लड़के को टिकट क्यों नहीं मिला, ये हमारे भाई साहब ने बता दिया क्यों नहीं मिला। कांग्रेस से टिकट मिला है सूर्यकांत धस्माना जी को, जो कि यहाँ पर जो है एक दबंग उम्मीदवार जो है, एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में जो है जाने जाते हैं। और अगर जनता की माने तो जो है इस बार जो है जीत उन्हीं की होगी। तो आप देख रहे थे GKL हिंदी न्यूज़। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।